हमारा पहला वार्म शावर्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और हमारा टाइम वॉचटेक और उसकी फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा बातें करते करते जल्दी गुजर गया। काफ़ी मज़ा आया उनके साथ। क्योंकि मेरी ब्रेक्स बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकाल रही थी, वॉचटेक ने हमें एक बाइसिकल वर्कशॉप का नाम बताया, जिसके पास हम गए और अपनी साइकिल्स को चेक करवाया। मगी की ब्रेक्स और पैडल भी बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकाल रही थी और अब दोनों को उसने चुप करवा दिया। दुकान में काम करने वाला काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल रहा था और हमें कह रहा था कि ये तो सिर्फ छोटा सा काम है, इसके मैं कोई पैसे नहीं ले सकता आपसे। साथ में उसने हमें सिखा भी दिया कि हम अगली दफ़ा इसको कैसे खुद चुप करवा सकते हैं। अगर मुमकिन हो तो हम बड़े शहरों से बचते हैं और वार्शा में भी हमने ऐसा ही किया। एक वजह ये भी थी कि हम दोनों ने ये शहर पहले देखा हुआ है। हमारे लिए डेकाथलॉन आउटडोर शॉप इस वक्त ज़्यादा दिलचस्प थी। अब हम मार्केट के अंदर है और कपड़े देख रहे हैं विंटर के लिए। सिक्योरिटी वाला बंदा काफ़ी अच्छा था, उसने कहा कि आप साइकिल यहाँ आगे रख लो और दोनों मिलके देखो आराम से। हमने मार्केट से दस्ताने ख़रीदे हैं। ये सबसे मोटे दस्ताने थे जो वो कह रहे थे मार्केट में उनके पास है, इसलिए हमने ये ले लिया। साथ में मोटी जुराबें भी हमने एक ख़रीदी है और मैंने ये आगे जो साइकिल पे हैंडल बार पे बैग लगाते हैं, मैंने अपना माइक इसके अंदर डाला हुआ है और दूसरे के अंदर मैं अपना गोप्रो कैमरा कभी कभी डाल देता हूँ। और वैसे ये होते हैं स्नैक्स के लिए, इसलिए मैंने 2 और ख़रीद लिया ताकि मैं उनको यहाँ पीछे लगा लूँ और 2 आगे इस्तेमाल करने के लिए, और 2 के अंदर तो एक में माइक्रोफोन एक में गोप्रो होगा। और अब तकरीबन हमने 10 किलोमीटर किया है। आज का प्रोग्राम अभी 40 किलोमीटर बाकी है। अब हम चलते हैं, 2 बज गए मेरे ख्याल से, देखते हैं कि हो पाएगा कि नहीं। चलो निकले अब। बाकी दोपहर ज़्यादातर अंधेरा और गीला था, लेकिन उसके लिए साइकिल के रास्ते बहुत अच्छे थे। साढ़े 5 बज गए हैं, रात आ रही है और अभी तक सोने की जगह नहीं मिली। अच्छी जगह देखते हैं, शराबी रोकता तो नहीं, तो हम एक रात हम यहाँ पर हैं। हमने फ़ैसला किया कि पुल के नीचे नहीं सोते, हमें इससे अच्छा जगह इंशाल्लाह मिल ही जाएगी। शुक्र है कि एक अच्छा बाबा मिल ही गया जिसने हमें सोने की जगह दे दी। हमने तो उससे गूगल ट्रांसलेटर के ज़रिए सिर्फ पूछा था कि हम बाहर वाली साइड पर सो सकते हैं। उसने कहा कि गार्डन के अंदर वाली साइड पर आ जाओ, हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। पाकिस्तान? Pakistan? Yeah, India, Pakistan. Yeah. French. 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 Pakistan, French. Pakistani, France. Yeah. अच्छा, अब आप मुझे बताएं, क्या आपने 2 अजनबियों को अपने गार्डन में दावत देनी थी अगर वो शाम के टाइम आपके दरवाज़े पर खटखटाएं, या फिर आपने उनको भगा देना था?
Guten Morgen. Wir haben gestern Abend wieder in einem Privatgarten schlafen dürfen, nachdem wir ein paar Mal gefragt hatten nach sowohl Schlafplatz als auch Wasser. Wir haben dann nur kaltes Wasser bekommen können und einmal wurde uns auch direkt Nein gesagt, als wir nach einem Schlafplatz gefragt haben. Ist okay, passiert ab und zu. Man kann nicht erwarten, dass jeder sofort Fremde auf komischen Fahrrädern mit so viel Gepäck in seinem Privatgarten lässt. Jetzt sind wir gerade dabei aufzubrechen und haben heute nur so 60 किलोमीटर zu machen. इस गार्डन के अंदर से जाओ तो आपको फ़ौरन महसूस होता है कि इस आदमी को गार्डन में काम करने का बहुत मज़ा आता है। लेकिन ये पेड़ के ऊपर कद्दू क्या कर रहा है? रात बहुत अच्छी गुजरी आज। पहली दफ़ा था कि मैं 8 घंटे सोया। मज़ा आ गया। आज सुबह जब मैं उठा हमने आराम से अपनी चाय बनाई, तौलिए के साथ टेंट को सुखाया। मौसम इतना अच्छा था, ठंड लग ही नहीं रही थी। मैंने आराम से कपड़ा निकाला और साइकिल को भी साफ़ करना शुरू कर दिया, पहली दफ़ा जब से हमारे पास है साइकिल। और फिर ड्रोन उड़ाकर निकल आए। आज पूरे दिन आगे से हवा आ रही है और देखते हैं कितनी दूर हम आज जाएंगे। प्रोग्राम कोई ख़ास नहीं बनाया हमने। 150 किलोमीटर हमने करना है 3 दिनों में। इसका मतलब अगर हम 50 भी हर दिन करें तो फिर सही है। संडे है लेकिन फिर भी यहाँ पोलैंड में ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर सौदे ख़रीद सकते हैं। कुछ मार्केटें जो छोटी होती हैं वो ज़रा महंगी होती हैं लेकिन खुली होती है। और हमने वहाँ से कुछ खाने को ले लिया। अब हमारे पास काफ़ी है। अब हम आराम से चल रहे हैं। कितने बजे हैं? 2 बज गए और हमने सिर्फ 17 किलोमीटर की है। अगर 50 आज हो रहे हैं काफ़ी है। लिथुआनिया और पोलैंड के बीच में हमें दिन ब दिन ज़्यादा जगहों पर फ़र्क नज़र आ रहा है। पोलैंड में घर, सड़कें, साइकिल के रास्ते, सड़क पर बोर्ड्स, सड़क के ऊपर लाइट्स और ख़ासकर गाड़ियाँ, सब कुछ नया, मॉडर्न और बेहतर हालात में है। Na, wie geht's? Gut. Bringt Spaß? Ja, ist gerade ganz schön hier. Warum hast du dann nur in 3 Stunden 20 Kilometer geschafft? Ja, es geht nicht darum, Kilometer zu schaffen, sondern Spaß zu haben. Das will keiner hören. अब सूरज निकला है। अब मज़ा आ रहा है थोड़ा सा। दस्ताने उतार दिए मैंने और अब सूरज के अंदर साइकिल चलाना एंजॉय शुरू। ये साइड पे आपको शायद नज़र आ रहा होगा सेब के दरख्त उग रहे हैं, कितने लाल है। अभी एक साइड पर फेंस नहीं था तो मैंने कुछ 5-6 सेब ले लिया। अगले हफ्ते तक के लिए काफ़ी है। हज़ारों दरख्त है यहाँ पर।
ये बंदा सेब लेकर जा रहा है, कितने ज़्यादा। 5 किलोमीटर हम अगर चलना चाहते हैं, फिर हम सोने की जगह ढूंढेंगे। आज हम एक 3 स्टार होटल के आगे खड़े हैं और माही अंदर पूछने गई है कि पानी मिलेगा कि नहीं। Na? Mit spiegelgleichem Boden, alles piekfein und super sauber. Einer super netten Rezeptionistin, die mir natürlich erlaubt hat, das Badezimmer zu benutzen. Direkt hinter der Rezeption. Und jetzt haben wir Wasser. Warmes Wasser? Ja, handwarm. Immerhin. Dann schnell einen Schlafplatz suchen. Ja, ganz gut jetzt. आज हम फिर से देर तक साइकिल चला रहे थे और हमें थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी सोने की जगह ढूंढने में। और अब तो रात भी इतनी जल्दी शुरू हो जाती है। अब 10 मिनट में तकरीबन रात होने ही वाली है, अभी तक जगह नहीं मिली। अब आखिरी कोशिश है, वहाँ पीछे KFC के पीछे गूगल मैप्स पहलियाँ दिखा रहा था, अब उधर ही चलते हैं। कल रात को आपने देखा हम यहाँ मेन सड़क पर चल रहे थे और यहाँ पर एक घर था, तो हमने सोचा यहाँ पर ज़रा पूछ कर आते हैं कि हम यहाँ पर अपना टेंट लगा लें। तो पर काफ़ी अच्छे लोग थे, उनके बच्चे जो थे वो इंग्लिश भी बोलते थे, तो उन्होंने कहा हाँ कोई मसला नहीं। और फिर उन्होंने हमें ये जगह दिखाई और यहाँ पर हमने अपना टेंट लगा लिया और पीछे अपनी साइकिल भी बंद कर दी। पीछे आपको नज़र आ रहा होगा वो एक सेबों की गाड़ी है जो हमने कल सड़क पर भी देखी थी। वहाँ एक आदमी काम कर रहा है, इसलिए उसको तंग नहीं करना चाहता। देखते हैं, अभी शायद वो अपनी गाड़ी यहाँ साइड से लेकर जाए। यहाँ पर टोकरियाँ फुल हैं उनकी सेबों के साथ, पहलियों से कल लेकर आए होंगे। जब सुबह सोकर उठो तो सबसे पहले नज़र साइकिलों की तरफ जाती है कि वो कहीं से चोरी तो नहीं हो गया, लेकिन जब भी देखते हो खुशी होती है कि अभी इधर ही है। टेंट अब हमने उतार लिया, अब हम निकलने वाले हैं। मैंने सोचा आपको एक दफ़ा दिखा दूँ, ये है हमारी साइकिल सामान के बग़ैर और ये है हमारा सारा सामान। और अब हम इसको डालते हैं साइकिल पर। वो फील्ड्स के ऊपर से बेरीज लेकर आई और अब खा रही है। चलो काम शुरू करते हैं। और इस तरह हम सारा सामान साइकिल के ऊपर डालते हैं। अब हमने सारा सामान साइकिल के ऊपर रख दिया और तौलिए भी सुखाने के लिए पीछे बैगों के ऊपर बांध दिया ताकि पूरे दिन हवा और गर्मी से सूख जाए। Wo geht's heute denn, Marie? Nach Radom oder in die Richtung Radom. बिल्कुल जिस तरह जर्मनी हैम्बर्ग के ग्रीन एरिया की तरह हम अब भी सेब के बाग से गुजर रहे हैं। दाईं और बाईं साइड पर जितनी दूर तक नज़र जाती है सेब ही सेब है। Du erwischt wirst, falls jemand unter anderem will. मैं तो पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा सेब के दरख्त एक साथ देख रहा हूँ। गुड न्यूज़, हमने कुछ फल यहाँ से तोड़ ही लिए और अपनी टोकरी में रख लिया।
वैसे तो अब हमें ज़रूरत भी थी क्योंकि हमारे आलू बुखारे सारे ख़त्म हो गए थे। आज कितने दिनों बाद फिर से सूरज निकला है और हम टी शर्ट के अंदर, 2 टी शर्ट्स के अंदर साइकिल चला रहे हैं। मैंने तो नहीं सोचा था कि इस साल में दोबारा मौका मिलेगा ऐसा। मुझे तो लगा कि ठंड ही रहेगी अब। और आज सुबह जब मैं उठा, वैसे मैं हर दूसरी शाम को मगी से बात करता हूँ और उससे पूछता हूँ कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम दुनिया की सैर कर रहे हैं, वर्ल्ड ट्रिप पर है, या सिर्फ एक वीकेंड ट्रिप पर निकले हुए हैं और छोटा सा सफ़र कर रहे हैं? क्योंकि मुझे अभी तक फीलिंग नहीं था आ रहा कि हम वाकई में वर्ल्ड ट्रिप कर रहे हैं। ऐसे लग रहा था कि हम साइकिलों के साथ बस निकले हैं, छोटी सी सैर कर रहे हैं और फिर कुछ दिनों बाद घर चल जाएंगे। लेकिन अब ऐसी फीलिंग आ रही है कि हमने थोड़ा सा विंटर भी देख लिया, कुछ दिनों तक पीछे पीछे बारिश भी होती रही, सूरज भी देखा, तूफान भी देखा, लोगों से मिले, उनके गार्डन में रहे, कोई उन्हें दावत दी कि हमारे घर के अंदर आ जाओ। और अब ऐसा लग रहा है कि ट्रिप पर चल चुके हैं, कि अब शुरू हो गया हुआ ट्रिप, कि अब हम तैयार हैं। मैंने भी टेंट का कवर उतारा है, ये देखें। यहाँ पर क्या हुआ होगा, हर जगह पर ग्लास के टुकड़े पड़े हुए हैं। Also wenn wir jetzt keinen Platten haben, dann haben die Reifen den Härtetest echt bestanden. आज रात के लिए हमें फिर से एक वार्म शावर्स होस्ट मिला। उसका घर यहाँ से अब थोड़ी ही दूरी में है। जब आपको पता हो कि आज शाम को आप नहाने वाले हो और आपको टेंट की जगह नहीं ढूंढनी पड़ेगी, तो आप खुद ब खुद ही साइकिल आहिस्ता और सुकून के साथ चलाते हो। गिनाटा के पास पहुंचकर उसने हमें उसी वक्त वेलकम किया और हमें मेहमान कमरा दे दिया। इतने ज़्यादा खूबसूरत फूल देखकर बहुत खुशी हुई और घर वाली फीलिंग आई। यहाँ पर हम अब 2 दिन रहेंगे, काम करेंगे और अगली यूट्यूब वीडियो को बनाएंगे। Es werde Licht. Und der hat mich angeguckt und hat direkt zu mir gesagt: Ich krieg gar keinen freien Gedanken über irgendetwas nachzudenken, außer an To-Do-Liste abarbeiten. Ich muss das machen, ich muss das machen. Nach dem Gespräch gestern Abend haben wir uns was überlegt.